ट्रेडिंग में जो चीज आपको सबसे ज्यादा जरूरी लगती है, अक्सर वही आपको लॉस में ले जाती है। और वजह स्ट्रेटजी नहीं होती। सच कड़वा है, लेकिन समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग में पैसा बाजार नहीं लेता, पैसा आपकी अपनी गलतियां लेती हैं। जल्दी एंट्री लेना, बिना प्लान ट्रेड करना और फिर कहना कि मार्केट खराब है, यही असली समस्या है। एक बार खुद से पूछिए, अपना पिछला लॉस याद है? लॉस के बाद आपने जो फैसला लिया था, वो प्लान से आया था या गुस्से और इमोशन से? सच ये है कि सफल ट्रेडर ज्यादा ट्रेड नहीं करता, वो ज्यादा इंतजार करता है। उसका राज कोई जादुई स्ट्रेटजी नहीं होता, उसका असली हथियार डिसिप्लिन होता है। अब उस बड़े झूठ की बात करें जो छोटे अकाउंट वाले ट्रेडर्स को बर्बाद करता है, कि छोटे पैसे से बड़ा अकाउंट नहीं बन सकता। मैंने इस सोच को मार्केट के लॉस से ज्यादा लोगों को खत्म करते देखा है। अगर आपके पास स्किल, पेशेंस और एक क्लियर प्रोसेस है, तो छोटा अकाउंट भी धीरे धीरे मजबूत कैपिटल में बदल सकता है। स्केलिंग किस्मत का खेल नहीं है, यह प्रोसेस और कंट्रोल का खेल है, जहां हर ट्रेड सोच समझ कर लिया जाता है और हर डिसीजन आपके सिस्टम और कैपिटल का सम्मान करता है। अगर आप $500 को सुरक्षित नहीं रख सकते, तो 5000 भी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। यही आपका ट्रेनिंग ग्राउंड है। यहीं आप सीखते हैं बिना पैनिक के लॉस लेना और बिना लालच के प्रॉफिट बुक करना। यह कंजर्वेटिव सोच नहीं, बल्कि सर्वाइवल की सोच है, क्योंकि स्केलिंग का मतलब सबसे बड़ा ट्रेड पकड़ना नहीं, बल्कि कल भी मार्केट में जिंदा रहना और अपने सही फैसलों को धीरे धीरे कंपाउंड करना है। जो ट्रेडर आज बचा रहता है, वही कल जीतता है। जैसे जैसे आपका अकाउंट बढ़ता है, वैसे वैसे सिर्फ ट्रेड साइज नहीं, बल्कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। असली स्केलिंग तब होती है जब आप एक्सपोजर बढ़ाते हैं, लेकिन रिस्क उतना ही रखते हैं जितना आपका दिमाग शांति से संभाल सके। छोटे ट्रेड सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होते, वे आपके कंट्रोल की ट्रेनिंग होते हैं। जब आप छोटे साइज में डर, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस पर जीत हासिल कर लेते हैं, तभी अगला स्टेज आता है कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग। यहीं से छोटा अकाउंट सच में ग्रो करना शुरू करता है। अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा वापस अकाउंट में डालना लालच नहीं, बल्कि भविष्य की तैयारी है। सब कुछ निकाल लेना आसान है, लेकिन अकाउंट को जिंदा और स्थिर रखना डिसिप्लिन मांगता है। लिवरमोर मानता था कि पैसा धीरे बढ़ता है, आदमी जल्दी टूट जाता है, इसलिए धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। कंपाउंडिंग शुरुआत में स्लो लगती है, लेकिन जब यह आदत बन जाती है, तो ग्रोथ खुद बोलने लगती है। इसी सफर में एक पावरफुल टूल आता है, प्रॉप फर्म, जो आपको बड़े कैपिटल का मौका देता है, लेकिन आपकी गलती को भी उतना ही बड़ा कर देता है। इसलिए पहले यह साबित करना जरूरी है कि आप छोटे अकाउंट को नियमों के साथ संभाल सकते हैं, क्योंकि प्रॉप फर्म प्रॉफिट को एम्प्लीफाई करती है, मगर अनुशासन के बिना वही चीज आपको बाहर भी कर सकती है। लिवरमोर से प्रेरित सच्चाई यही है कि मार्केट सिखाने में नरम नहीं होता, लेकिन जो इंसान डिसिप्लिन सीख लेता है, वो लंबे समय में कभी गरीब नहीं रहता। याद रखिए, जो ट्रेडर रोज अपने नियमों को जीतता है, वही एक दिन मार्केट को जीतता है। आप नियमों से मोल भाव नहीं कर सकते, ओवर ट्रेड नहीं कर सकते और इमोशंस को अपने फैसलों की ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठा सकते। मार्केट उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जो बिना भटके अपने प्लान पर टिके रहते हैं, क्योंकि अवसर सबको दिखते हैं, लेकिन फायदा वही उठाता है जो खुद पर कंट्रोल रखता है। प्रॉप फर्म में जाने से पहले अपने एज को साफ समझना बेहद जरूरी है। आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आपका सिस्टम पैसा कैसे बनाता है, आपकी विन रेट क्या है, आपका एवरेज रिस्क रिवॉर्ड क्या बताता है और आपकी ट्रेडिंग पर्सनालिटी किस तरह के माहौल में बेहतर परफॉर्म करती है। प्रॉप फर्म अमीरी का शॉर्टकट नहीं है, यह सिर्फ एक मल्टीप्लायर है, और मल्टीप्लायर वही बढ़ाता है जो पहले से मौजूद होता है। इसलिए सबसे छोटे एलोकेशन से शुरुआत करना समझदारी है। लिमिट्स के अंदर रहकर ट्रेड करना, लगातार कंसिस्टेंसी दिखाना और फिर धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ाना ही असली स्केलिंग है। प्रॉप फर्म लक नहीं देता, वो आपकी स्किल को लेवरेज देता है, और यही उसका असली फायदा है। अगर आप सेल्फ फंडेड अकाउंट ट्रेड कर रहे हैं, तो स्केलिंग का मतलब है धीरे धीरे और समझदारी से बढ़ना। एक छोटा लेकिन मैनेजेबल अकाउंट लेकर शुरुआत करें, प्रॉफिट को कंपाउंड करते हुए उसे स्टेबल बनाएं, और जब अकाउंट एक कंफर्ट जोन तक पहुंच जाए, तो उन्हीं नियमों और उसी डिसिप्लिन के साथ दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स या मार्केट्स में डाइवर्सिफाई करें, ताकि रिस्क फैले और अवसर भी बढ़ें। याद रखिए, स्केलिंग जुआ नहीं है, बल्कि मेजर्ड ग्रोथ का प्रोसेस है।
जहां हर अगला कदम आपकी स्किल, आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी रिस्क मैनेज करने की क्षमता से जस्टिफाई होना चाहिए। स्ट्रेटेजी जितनी जरूरी है, उतनी ही साइकोलॉजी भी, क्योंकि जैसे जैसे अकाउंट बढ़ता है, इमोशनल प्रेशर भी बढ़ता है। ज्यादा पैसा स्टेक पर होता है तो डर और लालच दोनों तेज हो जाते हैं। सच्चाई यही है कि जो ट्रेडर छोटे अमाउंट पर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो बड़े अमाउंट पर भी टूट जाता है। मार्केट में पैसा दिमाग से बनता है, हाथों की जल्दी से नहीं। और जो इंसान रोज अपने नियमों को फॉलो करता है, वो धीरे धीरे अपनी किस्मत को भी ट्रेन कर लेता है। जो ट्रेडर $500 पर वही गलती करता है, वही गलती $5000 पर भी दोहराएगा। इसलिए स्केलिंग को धीरे और सोच समझकर करना जरूरी है। पहले आपका दिमाग बढ़ी हुई जिम्मेदारी को संभालना सीखे, फिर कैपिटल को बढ़ाना चाहिए। छोटे लेवल पर जो डिसिप्लिन बनती है, वही आगे चलकर बड़े लेवल की नींव बनती है। हर स्टेज एक इम्तिहान है। पास हुए तो ग्रोथ मिलती है, फेल हुए तो लॉसेस जुड़ने लगते हैं। स्केलिंग का गणित सुनने में आसान है। अकाउंट का छोटा हिस्सा रिस्क में डालिए, मुनाफे को सिस्टम में वापस लगाइए और जैसे जैसे कैपिटल बढ़े, पोजीशन साइज को संतुलित तरीके से बढ़ाइए। लेकिन जैसा कि जेसी लिवरमोर समझता था, सिर्फ फार्मूले काफी नहीं होते। डिसिप्लिन के बिना सबसे सही गणना भी बेकार हो जाती है। जैसे ही इमोशन तर्क पर हावी होता है, ग्रोथ रुक जाती है या उल्टी दिशा में मुड़ जाती है। मार्केट को आपकी जल्दबाजी से कोई मतलब नहीं, वह सिर्फ स्किल, सब्र और साफ एग्जीक्यूशन पर प्रतिक्रिया देता है। असली स्केलिंग वही है जहां कैलकुलेटेड रिस्क और इमोशनल कंट्रोल संतुलन में हो। मान लीजिए आप $500 से शुरुआत करते हैं और हर ट्रेड में 2% यानी $10 रिस्क लेते हैं। आपका सिस्टम 60% बार जीतता है और रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है। अगर आप इसी प्रोसेस को लगातार लागू करते हैं, तो अकाउंट धीरे धीरे मजबूत होता है। जब बैलेंस $1000 तक पहुंचे, तो साइज अनुपात में बढ़ाएं, लेकिन अपनी मानसिक सीमा के बाहर कभी न जाएं। गेन्स को कंपाउंड करें, लॉसेस छोटे रखें और प्रोसेस दोहराते रहें। समय के साथ अकाउंट डबल फिर ट्रिपल हो सकता है, और यही सच्चाई सामने आती है कि मार्केट में वही टिकता है जो पहले खुद को जीत लेता है। डिसिप्लिन से की गई धीमी ग्रोथ बिना कंट्रोल की तेज जीत से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। शुरुआत में जो नामुमकिन लगता था, वही कंट्रोल स्केलिंग की असली ताकत है। लेकिन यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गिर जाते हैं, क्योंकि वे सब्र छोड़कर उतावलेपन को फैसलों पर हावी होने देते हैं। अचानक रिस्क बढ़ा देते हैं या उन्हीं नियमों को तोड़ देते हैं जिनकी वजह से उनका अकाउंट बढ़ा था। यहीं पर ज्यादातर अकाउंट ब्लो होते हैं। जैसे जेसी लिवरमोर ने अपने करियर में ये कड़वा सबक सीखा था कि स्पीड नहीं, कंट्रोल आपको जिंदा रखता है। स्केलिंग कोई रेस नहीं है, ये नियंत्रित प्रगति का खेल है। हर स्टेप को परीक्षा की तरह लीजिए। क्या आपने अपने नियम निभाए? क्या आप बिना घबराए नुकसान सह पाए? क्या आप पोजीशन साइज जिम्मेदारी से बढ़ा पाए? जब तक इन सवालों का जवाब साफ हाँ न हो, अगला कदम मत उठाइए, क्योंकि स्केलिंग के लिए शॉर्ट टर्म जोश नहीं, लॉन्ग टर्म माइंडसेट चाहिए। आप रातों रात अमीर बनने नहीं निकले हैं। आप अपनी स्किल और डिसिप्लिन को धीरे धीरे कैपिटल में बदल रहे हैं। हर सफल ट्रेड, हर सोच समझकर किया गया एडजस्टमेंट और हर री इन्वेस्ट किया गया प्रॉफिट आपको बड़े लक्ष्य के करीब ले जाता है। जब आप लक के पीछे भागने की बजाय कंसिस्टेंसी चुनते हैं और क्विक गेन्स छोड़कर अपने नियमों का सम्मान करते हैं, तब आप ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं जहां छोटा कैपिटल भी ठोस बन सकता है। ये कोई थ्योरी नहीं, टिकने वाले हर ट्रेडर का रास्ता है। छोटे अकाउंट सबक सिखाते हैं, प्रॉप फर्म अनुशासित ट्रेडर्स की क्षमता बढ़ाती हैं, री इन्वेस्टमेंट मुनाफे को कंपाउंड करता है और मजबूत साइकोलॉजी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल सुनिश्चित करती है। सच्चाई यही है कि मार्केट आपको बड़ा नहीं बनाता, वो सिर्फ दिखाता है कि आप कितने कंट्रोल में हैं। जो इंसान हर स्टेप को डिजर्व करता हुआ बढ़ता है, वही मामूली कैपिटल को समय के साथ असली वेल्थ में बदलता है। यह रास्ता आसान नहीं, लेकिन पूरी तरह अचीवेबल है। असली रिवॉर्ड सिर्फ प्रॉफिट में नहीं, उस कंट्रोल में छुपा है जो आप अपने ऊपर और अपने प्रोसेस पर हासिल करते हैं। जब छोटे अकाउंट पर डिसिप्लिन स्थापित हो जाए, तभी अगला कदम आता है।
रणनीतिक तरीके से ट्रेड साइज बढ़ाना, बिना खुद को ओवर एक्सपोज किए। यहीं ज्यादातर ट्रेडर फिसलते हैं, क्योंकि लगातार जीत उन्हें यह यकीन दिला देती है कि वे ज्यादा रिस्क संभाल सकते हैं, जबकि उनका दिमाग अभी तैयार नहीं होता। इसलिए स्केलिंग हमेशा मेथोडिकल होनी चाहिए। पोजीशन साइज छोटे और मैनेजेबल इंक्रीमेंट्स में बढ़ाइए, मौजूदा कैपिटल और मानसिक कंफर्ट के अनुपात में। अगर अकाउंट डबल हो जाए तो ट्रेड साइज को पूरा डबल करना समझदारी नहीं, जल्दबाजी है। उसे सिर्फ एक छोटा सा फ्रैक्शन बढ़ाइए, ताकि ग्रोथ कंट्रोल में रहे और आपका माइंड बिना पैनिक के बढ़ी हुई जिम्मेदारी संभालना सीखे। जैसे जेसी लिवरमोर ने अपने अनुभव से समझा था कि बड़ा पैसा वही संभाल सकता है जिसने पहले छोटे फैसलों में खुद को ट्रेन किया हो। स्केलिंग का सबसे अहम सिद्धांत है रिस्क पर टिके रहना। अकाउंट बढ़ने के बाद भी हर ट्रेड में सख्त रिस्क लिमिट बनाए रखना, आमतौर पर 1 से 3%, जो आपके सिस्टम और आपकी मानसिक सीमा दोनों के साथ मेल खाती हो। जैसे जैसे अकाउंट बड़ा होता है, हर ट्रेड का इमोशनल इंपैक्ट भी बढ़ता है। इसलिए कंसिस्टेंट रिस्क परसेंटेज आपको विनाशकारी लॉसेस से बचाता है और अकाउंट को स्थिर तरीके से आगे बढ़ने देता है। यहां डिसिप्लिन ही सब कुछ है, न इंपल्सिव फैसला, न मार्केट का पीछा, न विनिंग स्ट्रीक में बहकर रिस्क बढ़ाना। अगला समझदार कदम है प्रॉफिट्स को कंट्रोल्ड तरीके से री-इन्वेस्ट करना। हर कमाई तुरंत निकाल लेने की चाह को रोकिए और मुनाफे का एक हिस्सा अकाउंट में रहने दीजिए, क्योंकि यही कंपाउंडिंग आपके कैपिटल को शुरुआती डिपॉजिट से ज्यादा मजबूती से बढ़ाती है। सच्चाई यही है कि मार्केट जल्दबाजी को नहीं, आत्मसंयम को रिवॉर्ड करता है। जो ट्रेडर रोज अपने रिस्क को जीतता है, वही समय के साथ अपने नतीजों को भी जीतता है। मान लीजिए आप $500 को $800 तक ले जाते हैं, तो समझदारी यह हो सकती है कि सेफ्टी के लिए कुछ हिस्सा निकाल लें, लेकिन बाकी अमाउंट को अकाउंट में छोड़ दें ताकि वह आगे कंपाउंड हो सके। यही तरीका छोटे छोटे गेन्स को बिना अचानक रिस्क बढ़ाए एक सॉलिड कैपिटल में बदलता है। जैसा लिवरमोर ने सीखा था, पैसा तभी टिकता है जब आप उसे सम्मान के साथ ट्रीट करते हैं। स्केलिंग का एक और ताकतवर रास्ता है प्रॉप फर्म अपॉर्चुनिटीज को सही समय पर लेवरेज करना, लेकिन सिर्फ तब जब आप छोटे अकाउंट पर लगातार कंसिस्टेंसी साबित कर चुके हों, क्योंकि प्रॉप फर्म्स आपको अपने कैपिटल से कई गुना बड़ा अमाउंट ट्रेड करने का मौका जरूर देती हैं, पर वही बढ़ाती हैं जो पहले से आपके अंदर मौजूद है। कभी 10 गुना तो कभी 50 गुना तक कैपिटल देने का मौका मिलता है, लेकिन इसके बदले जीरो टॉलरेंस वाले नियम लागू होते हैं। डेली लॉस लिमिट, मैक्सिमम ड्रॉडाउन और पर ट्रेड रिस्क की सख्त सीमाएं। नियम तोड़े तो बाहर, कोई बहाना नहीं। जो ट्रेडर अनुशासन में रहता है, नियमों का सम्मान करता है और एक प्रूवन सिस्टम के साथ ट्रेड करता है, उसके प्रॉफिट्स सेल्फ फंडेड अकाउंट की तुलना में कहीं तेजी से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यहां असली ट्रिक लक नहीं, तैयारी है। अपने एज को जानना, हर ट्रेड को डॉक्यूमेंट करना और ज्यादा लेवरेज लेने से पहले छोटे कैपिटल पर खुद को ट्रेन करना। जैसे जैसे अकाउंट बड़ा होता है, ट्रेड सिलेक्शन और अहम हो जाती है। बड़े स्टेक्स पर हर ट्रेड बराबर नहीं होता। फोकस सिर्फ उन्हीं सेटअप्स पर होना चाहिए जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई हो और रिस्क रिवॉर्ड आपके पक्ष में हो। इंपल्सिव ट्रेड से बचना और मिस न हो जाए वाले फील से दूर रहना जरूरी है, क्योंकि बड़े कैपिटल के साथ छोटी गलती भी भारी कीमत मांगती है। स्केलिंग की कला हर अवसर के पीछे भागने में नहीं, सही अवसर चुनकर सटीक एग्जीक्यूशन में है, और इसके लिए परफॉर्मेंस ट्रैकिंग अनिवार्य है। एक ट्रेडिंग जर्नल रखिए जहां हर ट्रेड की एंट्री, एग्जिट, साइज लेने की वजह और उस समय की इमोशनल स्टेट दर्ज हो। हफ्ते या महीने के अंत में खुद से पूछिए, क्या आप ओवर ट्रेड कर रहे हैं या सच में अपने नियम निभा रहे हैं। जेसी लिवरमोर से प्रेरित सच्चाई यही है कि मार्केट आपको वही लौटाता है जो आप उसे डिसिप्लिन के साथ देते हैं। अपने डेटा से सवाल पूछिए, क्या कुछ सेटअप्स ज्यादा लगातार पैसा बना रहे हैं? क्या आपके लॉसेस किसी खास इमोशनल स्टेट में आ रहे हैं? क्या आप थकान, गुस्से या जल्दबाजी में नियम तोड़ रहे हैं? यही डेटा आपको छोटे लेकिन निर्णायक एडजस्टमेंट्स करने की ताकत देता है और लंबे समय में स्थिर ग्रोथ की नींव बनाता है। कंट्रोल्ड स्केलिंग अंदाजे का खेल नहीं, बल्कि सीखने और लगातार बेहतर होने की प्रक्रिया है। जैसे जैसे अकाउंट बढ़ता है, वैसे वैसे स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी हो जाता है। जब आप किसी एक मार्केट, इंस्ट्रूमेंट या स्ट्रेटेजी में महारत हासिल कर लेते हैं,
तभी उसी सिस्टम को रिलेटेड एरियाज में लागू करने पर विचार करना चाहिए ताकि रिस्क फैले और अवसर भी बढ़ें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी एक स्टॉक या एक फॉरेक्स पेयर में लगातार प्रॉफिट बना रहे हैं, तो धीरे धीरे उससे जुड़े कोरिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या मिलते जुलते सेटअप्स वाले दूसरे मार्केट्स में विस्तार किया जा सकता है। लक्ष्य हमेशा एक ही रहता है, कैपिटल बढ़ाना, लेकिन रिस्क को उसी अनुपात में कंट्रोल में रखना। डाइवर्सिफिकेशन कभी भी जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। बिना तैयारी अनजान टेरिटरी में जाना स्केलिंग नहीं, सेल्फ सबोटाज है। जैसे जैसे अकाउंट ग्रो करता है, पोजीशन साइजिंग भी इवॉल्व होनी चाहिए। फिक्स्ड फ्रैक्शनल साइजिंग या वॉलेटिलिटी एडजस्टेड साइजिंग जैसे तरीकों से आप स्केलिंग को स्मार्ट और स्टेबल बना सकते हैं। शुरुआत में $500 के अकाउंट में छोटा साइज सही लगता है, लेकिन जब वही अकाउंट $5000 तक पहुंच जाए तो साइज को अनुपात में बढ़ाना जरूरी है, बिना ओवर लेवरेजिंग किए और बड़े कैपिटल बेस की जिम्मेदारी समझते हुए। इससे ग्रोथ स्मूथ, कंट्रोल्ड और लॉन्ग टर्म में टिकाऊ रहती है। जैसा जेसी लिवरमोर ने अपने सफर में सीखा था, स्केलिंग की असली जड़ गणित नहीं बल्कि साइकोलॉजी है। अकाउंट साइज बढ़ने के साथ डर और लालच दोनों तेज हो जाते हैं और बड़ा पैसा वही संभाल पाता है जिसका दिमाग पहले से ट्रेन हो। याद रखिए, जो ट्रेडर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेता है, वही अपने कैपिटल को लंबे समय तक जिंदा रख पाता है। जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता है, दिमाग पर उसे बचाने या जल्दी बढ़ाने का प्रेशर भी बढ़ता है। और यही स्केलिंग आपकी असली परीक्षा लेती है, क्योंकि यह सिर्फ पैसा नहीं, आपकी डिसिप्लिन, पेशेंस और स्ट्रेस के बीच भी प्लान फॉलो करने की क्षमता को टेस्ट करती है। जैसे जेसी लिवरमोर के जीवन में भी यही मोड़ आया था, जब उन्होंने समझा कि ज्यादातर ट्रेडर्स स्किल की कमी से नहीं बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उनके इमोशंस उनकी स्ट्रेटेजी पर हावी हो जाते हैं। सक्सेसफुल स्केलिंग का सबसे सख्त नियम यही है कि हर ट्रेड को बिल्कुल एक जैसा ट्रीट किया जाए। अकाउंट छोटा हो या बड़ा, वही आदतें जिंदा रखिए जिन्होंने आपको छोटे अकाउंट में प्रॉफिटेबल बनाया था, क्योंकि बड़े लेवल पर कंसिस्टेंसी ही सक्सेस और फेलियर के बीच की असली दीवार होती है। स्केलिंग का मतलब गलतियों से बच जाना नहीं बल्कि उनसे सीखना है, बिना उन्हें अपने रास्ते से भटकाने दिए। अनुभवी ट्रेडर्स भी कैपिटल बढ़ाते समय लॉसेस फेस करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। वे लॉसेस को सबक की तरह लेते हैं, मिस्टेक्स को ठंडे दिमाग से एनालाइज करते हैं, प्रोसेस सुधारते हैं, लेकिन इमोशन में आकर रूल्स नहीं बदलते। डबलिंग डाउन, रिवेंज ट्रेडिंग या अचानक स्ट्रेटजी छोड़ देना, यही फैसले अच्छे ट्रेडर को भी खत्म कर देते हैं। सच्चाई यह है कि हर लॉस जो सही तरीके से मैनेज किया गया हो, वही आगे चलकर बड़े प्रॉफिट्स की नींव बनता है। जो लोग छोटे अकाउंट से बड़े प्रॉफिट्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ग्रेजुअल विथड्रॉल और री इन्वेस्टमेंट की समझ भी जरूरी है। जब अकाउंट एक कंफर्टेबल लेवल पर पहुंच जाए, तो प्रॉफिट का एक हिस्सा सुरक्षित निकाल लेना मानसिक दबाव कम करता है और बाकी कैपिटल को कंपाउंड करने का मौका देता है। इससे आपको पता रहता है कि कुछ जीत पक्की हो चुकी है और फिर भी ग्रोथ जारी है। एक नियम हमेशा याद रखिए, मार्केट में टिके वही रहते हैं जो एक्सपोजर को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। स्केलिंग का असली मतलब तेज दौड़ नहीं बल्कि कंट्रोल के साथ आगे बढ़ना है। एक बड़े विन के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना स्केलिंग नहीं बल्कि आत्मविनाश है। और जैसा लिवरमोर ने भारी कीमत चुकाकर सीखा था, असली ग्रोथ कभी सीधी लाइन में नहीं चलती, वह वेव्स में आती है। कुछ हफ्तों में अकाउंट स्मूथली ऊपर जाता है, तो कुछ हफ्तों में लॉसेस प्रोग्रेस को धीमा या रिवर्स भी कर देते हैं, और यही नॉर्मल है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोफेशनल ट्रेडर इन फेजेस में भी रिस्क मैनेजमेंट, कंपाउंडिंग और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन को कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदम लंबे समय में उन स्पोराडिक जंप से कहीं ज्यादा तेजी से कैपिटल बढ़ाते हैं। स्केलिंग कोई स्प्रिंट नहीं, एक लंबी मैराथन है, और जो ये सच्चाई समझ लेता है, वही छोटी शुरुआत को मजबूत और प्रॉफिटेबल अकाउंट में बदल पाता है। लेकिन जैसे ही अकाउंट उस स्तर पर पहुंचता है जहां छोटे ट्रेड्स रूटीन लगने लगते हैं, वहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। बड़ी पोजीशंस को मैनेज करना, प्रॉफिट्स को एक्सटेंड करना और फिर भी कंट्रोल न खोना, यहीं ज्यादातर ट्रेडर टूटते हैं, क्योंकि कैपिटल तो बढ़ चुका होता है पर उनकी साइकोलॉजी उस साइज को संभालने लायक नहीं बनी होती। इस स्टेज पर आयरन स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, लेजर शार्प रिस्क मैनेजमेंट और बेहद सोच समझकर ट्रेड सिलेक्शन जरूरी है।
अकाउंट साइज को कभी भी आपको रेकलेस फैसले लेने की इजाजत मत दीजिए। हर ट्रेड आपके सिस्टम के अनुसार, आपके कैपिटल के अनुपात में और आपके कंफर्ट जोन के भीतर होना चाहिए। अकाउंट 10 गुना बड़ा हो जाए तब भी पर ट्रेड रिस्क एक कंट्रोल्ड परसेंटेज, आमतौर पर 1 से 2% के भीतर रहना चाहिए। लक्ष्य ड्रामेटिक गेन्स चेज करना नहीं, अकाउंट को प्रोटेक्ट करना और कंपाउंडिंग को अपना काम करने देना है। जेसी लिवरमोर की सोच से निकली सच्चाई याद रखिए, मार्केट आपको अमीर बनने से पहले डिसिप्लिन सिखाता है। एक ही इंपल्सिव ओवर एक्सपोज ट्रेड महीनों की शांत ग्रोथ मिटा सकता है। जो ट्रेडर अपने कैपिटल की रक्षा करना सीख लेता है, वही उसे बढ़ाने का हकदार बनता है। इसलिए पोजीशन साइज और कंपाउंडिंग को अग्रेसिव नहीं, स्मार्ट रखिए। भीड़ को खुश करने वाली तेजी नहीं, प्रो लेवल मेंटल कंट्रोल जरूरी है। सख्त साइजिंग से ही प्रॉफिट्स सुरक्षित तरीके से कंपाउंड होते हैं, क्योंकि आप लॉसेस को उस सीमा से आगे नहीं जाने देते जिसे आपका माइंड संभाल न सके। लिवरमोर ने भी यही सीखा था कि असली दुश्मन मार्केट नहीं, अनमैनेज्ड साइज और अनकंट्रोल्ड इमोशन है। एडवांस्ड कंपाउंडिंग तब शुरू होती है जब बड़े अकाउंट में ट्रेडर प्रॉफिट्स का हिस्सा स्ट्रेटेजिक तरीके से दोबारा काम पर लगाता है। रिस्क लिमिट्स और टाइट रखते हुए क्लीन विनिंग स्ट्रीक के बाद एक्स्ट्रा कैपिटल सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स में एलोकेट करता है या सोच समझकर कोरिलेटेड मार्केट्स में डाइवर्सिफाई करता है ताकि रिस्क फैले और अपसाइड खुले। यह इंटेलिजेंट कंपाउंडिंग ग्रोथ को तेज करती है, लेकिन माइंड पर अननेसेसरी प्रेशर या ओवर लेवरेज का बोझ नहीं डालती। इसी स्टेज पर प्रॉप फर्म्स भी पावरफुल टूल बन सकती हैं, लेकिन सिर्फ उन ट्रेडर्स के लिए जो सही माइंडसेट के साथ उन्हें अप्रोच करते हैं। बड़े पर्सनल अकाउंट्स या फंडेड एलोकेशंस के जरिए आप भारी कैपिटल एक्सेस कर सकते हैं और प्रॉफिट्स को एम्प्लीफाई कर सकते हैं, बशर्ते कंट्रोल पहले से स्थापित हो। बिना अपने खुद के पैसों को डिसप्रोपोर्शनल रिस्क में डाले स्केल करना संभव है। शर्त सिर्फ एक है, रूल्स का धार्मिक रूप से पालन। मैक्स ड्रॉडाउन, डेली लॉस लिमिट और पोजीशन साइज के नियम किसी को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसे लंबे समय तक गेम में जिंदा रखने के लिए बनाए जाते हैं। एक डिसिप्लिन ट्रेडर इन नियमों को जेल नहीं, बल्कि सेफ फ्रेमवर्क मानता है, जबकि जो इन्हें तोड़ता है वो सिर्फ कैपिटल नहीं, बल्कि भविष्य की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी खो देता है। सही तरीके से इस्तेमाल की गई प्रॉप फर्म्स पर्सनल रिस्क को मिनिमाइज रखते हुए स्केलिंग का सबसे तेज लीवर बन सकती हैं, लेकिन यहां ट्रेड सिलेक्शन पहले से ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। हर सेटअप नहीं खेला जाता, सिर्फ वही जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई हो और रिस्क रिवॉर्ड साफ आपके फेवर में हो। बड़े अकाउंट्स में इंपल्सिव ट्रेड्स सबसे महंगे साबित होते हैं, क्योंकि हर गलती कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए जेसी लिवरमोर से प्रेरित एक सच्चाई याद रखिए, पैसा वही टिकता है जो सिर्फ बेहतरीन मौकों पर लगाया जाए, और कम ट्रेड्स, सही साइज और शांत दिमाग ही लॉन्ग टर्म वेल्थ का असली फार्मूला है। अगर ज्यादा ट्रेड बराबर ज्यादा पैसा वाला भ्रम नहीं छोड़ा गया, तो स्केलिंग की पूरी बात बेकार हो जाती है। असली ताकत कंपाउंडिंग में है, जो ग्रोथ को तेज करती है और ड्रॉडाउन को नेचुरली कंट्रोल में रखती है, क्योंकि स्केलिंग का मतलब ज्यादा एक्टिविटी नहीं, बल्कि ज्यादा प्रिसिजन है। लिवरमोर ने भी यही सीखा था कि पैसा ओवर एक्टिविटी से नहीं, बल्कि सही फैसलों की कंसिस्टेंसी से बनता है। इस स्टेज पर परफॉर्मेंस को सिस्टमैटिक तरीके से ट्रैक करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए एक डिटेल्ड ट्रेडिंग जर्नल रखिए, जिसमें हर ट्रेड की एंट्री, एग्जिट, पोजीशन साइज और असली वजह साफ लिखी हो। हर हफ्ते अपने विन्स और लॉसेस को ईमानदारी से एनालाइज कीजिए, क्योंकि जो ट्रेडर अपने डेटा से सीखता है, वही अपने ना भविष्य पर कंट्रोल बनाता है। जैसटी से नहीं, बल्कि सही फैसलों की कंसिस्टेंसी से बनता है। इस स्टेज पर परफॉर्मेंस को सिस्टमैटिक तरीके से ट्रैक करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए एक डिटेल्ड ट्रेडिंग जर्नल रखिए, जहां हर ट्रेड की एंट्री, एग्जिट, पोजीशन साइज और उसे लेने की असली वजह साफ लिखी हो। हर हफ्ते अपने विन्स और लॉसेस को ईमानदारी से एनालाइज कीजिए। क्या वही गलतियां बार बार दोहराई जा रही हैं? क्या कुछ खास सेटअप्स लगातार पैसा बना रहे हैं, या क्या इमोशनल डिसीजंस चुपचाप सिस्टम में घुस रहे हैं? सक्सेसफुल स्केलिंग के लिए कंटिन्यूअस सेल्फ मॉनिटरिंग और छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स जरूरी हैं, बिना अपने कोर सिस्टम को तोड़े, क्योंकि इस फीडबैक लूप के बिना बड़ा अकाउंट भी या तो रुक जाता है या धीरे धीरे फिसलने लगता है।
साइकोलॉजी स्केलिंग की असली नींव है। जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है। बड़े लॉसेस का डर और जल्दी अमीर बनने की लालच दोनों मिलकर डिसिप्लिन को सेबोटाज कर सकते हैं। सही तरीके से स्केल करने वाला ट्रेडर हर ट्रेड को उसी शांत और कंट्रोल्ड माइंडसेट से लेता है जैसा उसने छोटे अकाउंट में सीखा था। न ज्यादा एक्साइटमेंट, न ज्यादा डर। क्योंकि मजबूत साइकोलॉजी स्केलिंग को जुए से निकालकर प्रेडिक्टेबल ग्रोथ प्रोसेस बना देती है। एडवांस लेवल पर डाइवर्सिफिकेशन और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स भी अहम है। जब आपकी कोर स्ट्रेटजी खुद को प्रूव कर दे, तब उसी लॉजिक को मिलते जुलते बिहेवियर वाले मार्केट्स में धीरे धीरे लागू कीजिए, ताकि रिस्क फैले, ग्रोथ स्मूथ हो और प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़े, बिना पर ट्रेड एक्सपोजर खतरनाक तरीके से बढ़ाए। याद रखिए, जो ट्रेडर अपने आंकड़ों से सीखना बंद कर देता है, उसका अकाउंट उसे सिखाना शुरू कर देता है। मार्केट में टिकना दिमाग का खेल है, पैसा सही दिमाग का साइड इफेक्ट है। बड़े अकाउंट्स में भी मिस्टेक्स होंगी, फर्क सिर्फ इतना है कि डिसिप्लिन्ड ट्रेडर उन्हें नुकसान नहीं बल्कि अगले लेवल की ट्रेनिंग बना देता है। कड़वा सच ये है कि जो ट्रेडर लॉसेस को दुश्मन मानता है, वो लंबे समय तक टिक नहीं पाता। लॉसेस को काम की तरह स्वीकार कीजिए, उन्हें बिना इमोशन के एनालाइज कीजिए। जहां जरूरत हो, प्रोसेस फाइन ट्यून कीजिए, लेकिन उस सिस्टम को मत छोड़िए जिसने आपको यहां तक पहुंचाया है। लिवरमोर ने भारी कीमत चुकाकर सीखा कि सबसे बड़ा नुकसान गलत ट्रेड से नहीं, गुस्से और अहंकार से होता है। रिवेंज ट्रेडिंग, तुरंत रिकवरी की जल्दबाजी और ओवर लेवरेजिंग अकाउंट उड़ाने का सबसे तेज रास्ता है। स्केलिंग का मतलब ड्रामेटिक विंस ढूंढना नहीं, जो काम कर रहा है उसे कंपाउंड करना और हर हाल में कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। हर लॉस एक लेसन बने, पैनिक का ट्रिगर नहीं, क्योंकि ऊंचे लेवल पर कैपिटल प्रोटेक्शन उतनी ही अहम है जितनी प्रॉफिट जनरेशन। बड़ा अकाउंट सिर्फ इसलिए कीमती नहीं कि वह कितना कमा सकता है, बल्कि इसलिए कि वह आपको फ्लेक्सिबिलिटी और नई अपॉर्चुनिटीज देता है। अपने कैपिटल को इमारत की फाउंडेशन की तरह ट्रीट कीजिए, जहां हर फैसले की प्राथमिकता हो सस्टेनेबिलिटी, सख्त रिस्क कंट्रोल और कंसिस्टेंट ग्रोथ। जो ट्रेडर अपने कैपिटल को प्रिजर्व नहीं कर सकता, वह आगे स्केल नहीं कर पाएगा। याद रखिए, मार्केट में अमीर वही बनता है जो पहले खुद को कंट्रोल करना सीख ले। और पैसा ट्रेडिंग का लक्ष्य नहीं, बल्कि सही फैसलों का परिणाम है। अगर ये सोच आपने अपना ली, तो छोटी शुरुआत भी समय के साथ मजबूत और सस्टेनेबल वेल्थ में बदल सकती है। अगर इस वीडियो ने आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर किया है, तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपना सबसे बड़ा ट्रेडिंग स्ट्रगल लिखिए और इसे उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो आज भी लॉसेस के डर में गलत फैसले ले रहा है। क्योंकि सही सोच सही हाथों तक पहुंचना जरूरी है।